जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अक्सर सनातन संस्कृति के साथ वेदों को जोड़ दिया जाता है और हम सब लोग बातचीत में बोलते रहते हैं, वेद पुराण ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को वेदों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता और अक्सर हम सोच लेते हैं कि वेद बड़े क्लिष्ट हैं, इसके बारे में हम जान नहीं सकते, इसके लिए संस्कृत तो जाने क्या क्या हमें पढ़नी है। ऐसा नहीं है। कम से कम वेदों के बारे में इतना जितना मैं बता रहा हूं, इतना आप अगर बच्चों को बता दें तो बात बन जाएगी। पूरे देश के सनातन धर्म में बच्चों को वेदों के बारे में कम से कम एलिमेंट्री ज्ञान हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि वेद से क्या मतलब है, वेद कैसे शास्त्र हैं सनातन धर्म के। देखिए, वेद यानी कि वैदिक काल, अगर हम कैलेंडर बनाएं तो ये जीरो का मतलब जहां पे क्राइस्ट वाला, और यहां हम 2021 में हैं। इसके पहले 500 साल, उसके पहले 1000, उसके पहले 1500। तो ये 1500 से 1000 साल के बीच यानी कि 2021 से लगभग 3,500 से 3,500 साल पहले वेदों की रचना हुई थी। कहां रचना हुई थी? सिंध नदी के किनारे, जो पाकिस्तान को दे दिया गया। जो हमारे देश के गांधी नेहरू ने पाकिस्तान को सारा इलाका सनातन धर्म का दे दिया, उस सिंध नदी के किनारे वेदों की रचना हुई थी। और साथियों, 1-2 साल 10-20 साल में नहीं हुई थी, ये वेद की रचना ऑनगोइंग प्रोसेस थी। यानी कि ये 500-800 साल तक लिखते रहे ऋषि मुनि, और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने लिखा। और पहले ये केवल मुंह से बोले जाते थे, बाद में इसका संकलन वेदों का ऋषि वेद व्यास जी ने किया संकलन। और संकलन किया कब? ये लगभग इस इरा में है, यानी कि लगभग ईसा से 300 साल पहले ये संकलन पूरा हो पाया। अब मैं आपको बताता हूं कि वेदों का तात्पर्य क्या है। वेद एक आचरण संहिता है सनातन धर्म की। वेदों से सनातन धर्म की क्या ओरिजिन है और किस तरह हमें अपना जीवन कैसा आचरण रखना चाहिए, इसके बारे में वेदों में सारा ज्ञान है। ये एक नटशेल में वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, लगभग 1500, यानी कि अभी हम 2021 में हैं तो लगभग 3,500 साल पुराना ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं। 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं आपकी आचरण संहिता, कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए एक उच्च कोटि के मानव की तरह। आपको मालूम होगा कि आप जो आज गायत्री मंत्र हर जगह पढ़ते हैं, गाते हैं, पूजा करते हैं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मेंशन्ड है। यह महर्षि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। उसी तरह से सामवेद ऋग्वेद का 95% है, और इस 95% में केवल संगीत, साम में संगीत यानी कि उसको गाकर बताया गया है। तो इसमें सामवेद में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यह ऋग्वेद का ही पार्ट है लेकिन पोएटिक फॉर्म में है। उसके बाद यजुर्वेद यज्ञ यानी कि पूजा पद्धति। उस समय अग्नि को साक्षी मानकर पूजा की जाती थी, तो यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। यजुर्वेद से यजुर, यानी उससे याद रखिएगा कि यज्ञ करना, पूजा पद्धति करना, और जो भी हम लोग कर्मकांड करते हैं उसका अर्थ होता है यजुर्वेद से, पूजा पद्धति से। अथर्ववेद सबसे जो रिसेंट है वो अथर्ववेद है। इस अथर्ववेद में साथियों विज्ञान, पर्यावरण, दर्शन शास्त्र, स्वास्थ्य, सब कुछ जो आप पाते हैं उसकी आचरण संहिता अथर्ववेद में है। बहुत इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद। आज जो हम कुछ भी कर रहे हैं इस दुनिया में वो अथर्ववेद की टीचिंग के कारण कर रहे हैं। और अगर ऋग्वेद के मंत्र अगर हम सब कर लेते हैं तो फिर कहना क्या। तो अगर आप वेदों के बारे में बस इतना सा जान लीजिए कि आचरण संहिता सबसे पुराना ऋग्वेद, सामवेद संगीत, यजुर्वेद पूजा पद्धति, अथर्ववेद विज्ञान, पर्यावरण, दर्शन व स्वास्थ्य। कंपाइल किया इन चारों वेदों को ऋषि वेद व्यास जी ने। और अगर पूछा जाए वेद किसने लिखे, तो आपको यह याद करने की जरूरत नहीं है, वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने सिंधु नदी के किनारे बैठकर
वर्षों की साधना के बाद अपने अनुभव लिखे हैं और वो सिंध नदी चली गई पाकिस्तान के पास। उसके बाद चूंकि वो हम याद करते थे तो उसके बाद धीरे धीरे गौतम बुद्ध इरा के बाद वेदों का प्रभाव कम होता गया, लेकिन अब फिर से बढ़ रहा है। अपने बच्चों को कम से कम इतनी बात जरूर बताइएगा कि हमारे वेद हैं क्या, और वेद कुछ वामपंथी कहते हैं कि सनातन का हिस्सा नहीं थे, बिल्कुल गलत है। वेद में विष्णु भगवान का ही मुख्यतया वर्णन है और ये हमारे हिंदू शास्त्र की धरोहर और हमारे हिंदू शास्त्र का केंद्र बिंदु है वेद। उसके बाद सारे शास्त्र आते हैं। अपने बच्चों को इतना ज्ञान अवश्य दीजिएगा। जय हिंद।